Hello students, how are you? Today I am back for my next video for class 4. In this video, I am going to explain you chapter number 8 of the book Buzzword part 4. I request you all to open chapter number 8. The chapter number 8, please put the date 25th September 20. 8 chapter Forever Green. Forever Green मतलब हमेशा के लिए हरा. हरा भरा क्या होता है? पेड़, जंगल, है ना? तो इसलिए शायद पेड़ों से ही रिलेटेड कुछ स्टोरी है जो कि हम पढ़ने के बाद जानेंगे. As autumn arrived in the Himalayas, the trees of the forest became excited. जैसे ही पतझड़ का मौसम आया हिमालयाज में, तो वहाँ के जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज थे वो काफ़ी एक्साइटेड हो गए. They watched their leaves turn yellow, curl up and fall from the branches, spread and colored leaves. The ground looked lovely. तो उनके जो पेड़ों के पत्ते थे वो जो थे अब पीले हो चुके थे, थोड़े से रोल अप हो चुके थे और वो ब्रांचेस से गिर के जो है ज़मीन पे गिर गए थे और ज़मीन उनकी वजह से थोड़ी सी सुंदर उन्हें लग रही थी, उन पेड़ों को सुंदर लग रही थी. The only tree who seemed sad were evergreen firs of the forest. जो उदास लग रहा था इतने सारे पेड़ों में वो था एवरग्रीन पेड़ फर था. एवरग्रीन फर उस पेड़ का नाम था उस फॉरेस्ट में. They were the only ones who had prickly needles and did not shed any leaf in the autumn. वो इकलौता ऐसा पेड़ था जो कि जिसके पत्ते नहीं झड़े थे और जो है वो अकेला मतलब ऐसे नुकीले से उसके पत्ते थे और वो भी ऑटम के महीने में भी उसके पत्ते नहीं झड़े थे. द ओल अदर ट्रीज मेड फन ऑफ देम बिकॉज दे वर डिफरेंट. दूसरे पेड़ जो थे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो सबसे अलग था. द साल एंड द मैगोनाई सेड दे लुक्ड लाइक पॉक्यूपाइंस विद क्विल्स. साल और मेगोने ट्री जो है ये ट्री के नाम है, साल एंड मेगोने. वो कहते थे वो ऐसा लगता था मानो कोई पॉक्यूपाइन हो, जिसकी फ़ोटो आप नीचे वर्ड मीनिंग में देख सकते हो. विथ क्विल्स, क्विल्स जो होते हैं उसके ऊपर के कांटे होते हैं, उसे हम क्विल्स बोलते हैं. द बर्ड्स नेवर मेड नेस्ट ऑन द ब्रांचेस एंड ट्रैवल नेवर स्टॉप्ड फॉर द शेड. पक्षी उसके ऊपर पेड़ों के ऊपर जो है कभी भी अपने घोंसले नहीं बनाते थे और जो राहगीर है मतलब जो वहाँ से यात्रा करने वाला होता है कभी भी उस पेड़ के नीचे छाए के लिए नहीं बैठता था. One morning a young fir watched the poplar laughing with the other trees. Remarked, "Just look at this silly thing. Why is she so happy? Once she loses all her leaves, she will look so bare." एक सुबह जो था वो यंग फर ट्री जो है मतलब काफ़ी जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था दूसरे पेड़ों के साथ और उसने कहा कि देखो ये एक बेकार सी चीज़ को मतलब सिली थिंग, बेकार सी चीज़ को देखो, ये इतना खुश क्यों है, ये इतनी खुश क्यों है. एक बार ये अपने सारे पत्ते खो देगी तो ये भी हमारी तरह बड़ी अजीब सी लगेगी. An older fir replied, "That's true, but I have heard they are excited about next spring." कहते ये तो सच है लेकिन वो जो है अपनी अगले बसंत के मौसम के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहते. Next spring, said the young fir, "Ho, let them first get through the winter." Next spring, उस फर ने कहा अगली स्प्रिंग, पहले उन्हें इस विंटर से तो गुजरने दो. When winter came, the ground turned white with snow and gentle flakes began to fall. जैसी सर्दियाँ आई तो बर्फ़ पड़ने लगी और जो ज़मीन थी वो सफ़ेद रंग में चेंज हो गई थी बर्फ़ के मारे और बर्फ़ के छोटे छोटे कण जो है वो गिरने लगे. Brr, it's terribly chilly, isn't it? shivered the poplar. I think I am going to catch a cold. Could you please help me, Mr. Sal? तो कहते हैं यहाँ पे जो है इतनी ठंड है कि एक पॉपुलर ने कहा, तो कहते कि मुझे लगता है कि मुझे सर्दी हो जाएगी, क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो. साल ने कहा. आई विश आई कुड सेड द साल, बट आई हैव टू बीन स्नीजिंग ऑल नाइट. कहते काश मैं आपकी मदद कर पाता लेकिन मैं खुद जो हूँ पूरी रात छींकता रहा हूँ. स्नीजिंग मतलब छींकना. वॉट अ पिटी,
cried the evergreens as they watched these poor trees. However, none of them were actually sorry. All autumn they have been teased by these same trees. Now they were secretly enjoying themselves. ये तो कितने दुख की बात है, एवरग्रीन ट्री ने कहा कि देखो, मतलब उन मतलब बेचारे पेड़ों को देखते हुए कि इसमें से कोई भी जो है सॉरी फील नहीं कर रहा, क्योंकि उन लोगों ने ऑटम के महीने में एवरग्रीन ट्री का जो था मजाक बनाया था. नाउ दे वर सीक्रेटली एन्जॉइंग देमसेल्फ. अब जो वो है एवरग्रीन ट्रीज जो थे आपस में मज़े ले रहे थे. दे वर थैंकफुल टू मदर नेचर फॉर गिविंग देम अ कोट ऑफ वार्म लीव्स दैट स्टेड थ्रू आउट द ईयर एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज. उन्होंने मदर नेचर का थैंक यू किया कि उन लोगों ने उसे मतलब ढेर सारे पत्ते दिए, जिसकी वजह से वो बर्फ़ से बच गए और ठंड से भी बच गए. As the days grew colder, thick layers of snow collected on the branches of trees. One day, poplar's slender branches bent under the weight of the snow and snapped. This alarmed the Menogai. तो अब जो है जैसे जैसे दिन और ठंडे होते गए वैसे वैसे जो है पेड़ भी जो है बर्फ़ से ढके जा रहे थे. इसी तरीके से पॉपुलर के जो स्लेंडर मतलब जो बारीक सी ब्रांचेस थी वो बर्फ़ का वज़न सह नहीं पाए और टूट गई, और इसकी वजह से महागनोइड पेड़ जो था वो जो था थोड़ा सा अलर्ट हो गया था. She turned to the young fir and said, I was always afraid of her because she looked so weak. You too should be careful. कहते उसने जो है यंग फर से कहा, मैं हमेशा उसके लिए इसी बात से डरता था कि वो जो है इतनी वीक है, उसके ब्रांचेस इतने वीक है और वो ज़रूर कुछ ना कुछ उसे होगा, उसे अपना ध्यान रखना चाहिए था. द यंग फर दो वॉज नॉट स्केयर. विद अ क्विक शर्क ऑफ शोल्डर्स शी ब्रश्ड ऑफ द स्नो एंड स्प्रैंग बैक अप. तो जो यंग फर था, जो वहाँ पे फर ट्री था, उसने जो था वो काफ़ी, वो से डर नहीं था क्योंकि उसके पास तो पत्तियाँ थी सारे उस पेड़ पे. तो उसने क्या किया, अपने पेड़ों से मतलब अपने पत्तियों से की मदद से जो थे, क्योंकि नीडल लाइक स्ट्रक्चर था उनका, मतलब कोन शेप में थी उसकी पत्तियाँ, तो उस पर बर्फ़ रुकी नहीं. थोड़ा सा उसने हिला डुला और सारी बर्फ़ जो थी नीचे उतर गई और फिर जो है वो वापस सीधा खड़ा हो गया. A few months later in spring, the empty branches of sal and mahogany sprouted pretty green leaves. But before the trees could admire their new dresses, a herd of goats came up the hill and nibbled at their branches. तो कुछ महीनों बाद स्प्रिंग आया और उनकी ब्रांचेस जो थी महगनोई और साल की जो थी दोबारा पत्तियों से ढकने वाली थी. उसमें नरम नरम छोटी छोटी नई नई पत्तियाँ जो थी आ रही थी. लेकिन इससे पहले कि वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर पाते ये पेड़, वहाँ पे जो है गोट्स का झुंड आया और उन्होंने जो है उसके पेड़ों की सारी पत्तियाँ जो है चबा डाली. निब्बल्ड यानी कि चबा डाली. तो ये था अभी तक का लेसन जो हमने पढ़ लिया है. आप इसके प्लीज़ वर्ड मीनिंग ज़रूर कीजिएगा, और जो है इसके बारे में एक छोटी सी कोई सी भी पिक्चर जो कि पेज नंबर 101 पे आपको दे रखी है बनाइएगा. नेक्स्ट वीडियो में बाकी का चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाऊंगी. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ.